नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम जलजला कॉमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस दुनिया में अपराध की शक्ति लगातार बढ़ रही है, इसलिए धर्म और न्याय की शक्तियां भी एकजुट होकर अपनी शक्ति बढ़ा रही है। दिल्ली में ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ दिल्ली तुरंत पहुँचने का मैसेज मिला तो मैं समझा कि यह परमाणु का काम है। मैंने भी मैसेज मिलने पर यही समझा था नागराज। मैंने भी यही समझा था ढोगा। मुझे तो ड्यूटी से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी है। अगर यह मजाक हुआ तो मेरी तनख्वाह काटना बेकार जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए इंस्पेक्टर स्टील। किसी एक को मैसेज मिलना मजाक हो सकता पर सबको नहीं। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। सभी समझ रहे हैं कि मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन मुझे तो खुद बुलाया गया है। आखिर इस जगह का कोई मालिक भी तो होगा। वह कौन है? कोई चंदा नाम की महिला है। मैं पूरी छानबीन करने के बाद यहाँ आया हूँ। जासूस तिरंगे की बात पर यकीन तो करना ही होगा, लेकिन ये चंदा कौन है? उससे हम सब का ताल्लुक क्या है? लो, जिसे मैं मेजबान समझ रहा था वह तो खुद मेहमान निकला। चंदा से तुम सबका नहीं मेरा ताल्लुक है। मेरी मित्र है चंदा, और यहाँ मैंने आप सबको बुलाया है। चलो, सस्पेंस तो खत्म हुआ, मेजबान का तो पता चला। एक मिनट, असली मेजबान मैं नहीं हूँ। यह है भारतीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव गंगाधरन। इनके सुझाव पर ही मैंने आप सब सुपर हीरोज को बुलाया है, और बुलाने का कारण श्री गंगाधरन ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे। धन्यवाद शक्ति। आप सभी के पास अद्भुत शक्तियाँ और अपराध से लड़ने का पर्याप्त अनुभव है, लेकिन कई बार ऐसे दुश्मनों से सामना हो जाता है जिसका सामना करने के लिए संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण हाल ही में आप सभी ने हरू प्राणी से रूप में लड़कर दिखाया था। हरू प्राणी से जब आप लोग एक एक करके लड़े तो हरू का एक पलड़ा भारी रहा, लेकिन एकजुट होते ही हरू का पलड़ा कमज़ोर होता गया। ऐसे ही आपदाओं से निपटने के लिए हमने एक समिति का निर्माण किया है, जिसके सदस्य आप सभी सुपर हीरोज होंगे। इस ग्रुप का नाम प्रोटेक्ट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के रक्षक रखा जाएगा। इसके हेड क्वार्टर ही गुप्त मकान होगा। रक्षा मंत्रालय आप सभी को नागरिक पुलिस घोषित करके कमिश्नर के बराबर अधिकार देंगे। बाकी सब तो समझ में आता है, लेकिन मुझे पुलिस के अधिकार देकर पुलिस का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हम आपकी उपलब्धियों से अनजान नहीं हैं श्रीमान ढोगा। आप तो महान अपराध विनाशक है। अच्छा ठीक है, अब आगे भी तो बताओ। मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये मुख्य कंट्रोल रूम है। यहाँ पर पूरी दुनिया से अपराध की खबरें आएंगी। हमारी टीम हर शिकायत का विश्लेषण करेंगी और किसी बड़ी मुसीबत का पता चलते ही आप सभी को खबर कर देंगी। इन ट्रांसमीटरों के जरिए ये हमेशा आपके पास रहेंगे और इनके जरिए आप आपस में बात कर सकेंगे। आपका सुझाव हमको पसंद है। अब आगे हम क्या करना होगा? हमारी अंटार्कटिका स्थित लैब से डेंजर सिग्नल आ रहा है। कुछ आवाज़ें भी आ रही है। महामानव 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 लैब पर हमला कर रहा है। पर क्यों? उसकी तो मानव से दुश्मनी खत्म हो गई थी। तुम जानते हो महामानव को? हाँ नागराज, उससे ज़्यादा खतरनाक प्राणी न तो पहले कभी पैदा हुआ है और शायद न ही भविष्य में पैदा होगा। उसको रोकने के लिए हमें संयुक्त शक्ति चाहिए। यानी पृथ्वी के रक्षकों को अपना पहला केस मिल गया है। ठीक है, लेकिन हम सब जल्दी अंटार्कटिका पहुंचेंगे कैसे? अंटार्कटिका कोई पास में रखा नहीं है, और हम में से कई सुपर हीरोज में उड़ने की शक्ति भी नहीं है। मैं राजनगर से अपने सुपरसोनिक जेट द्वारा दिल्ली आया हूं। मेरा जेट विमान हमें 2 घंटे में अंटार्कटिका पहुंचा सकता है। और फिर पृथ्वी के रक्षक निकल पड़े ध्रुव के जेट में, उस शक्ति से टकराने जो पृथ्वी को भी धूल में मिलाने की क्षमता रखता हो, और उसके रक्षकों को भी। और तब तो काम बन जाएगा। हम 5 घंटे में लौट भी जाएंगे। और दिल्ली में छुप छुपा कर कहाँ जा रहे हो गंगाधरन? मुझे ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, मैं तुम्हारा काम कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, पूरी ईमानदारी से कर दिया। अब मेरे बीवी और बच्चों को रिहा कर दो। और उनको तो हम पहले ही रिहा कर चुके हैं। सच? हाँ, जिंदगी की कैद से। अब सिर्फ तुमको रिहा करना बाकी है, जिंदगी की कैद से। अभी मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा बचे। अंटार्कटिका स्थित भारतीय रिसर्च स्टेशन के अंदर। ये मेरा वादा है महामानव। तुम्हारा अकेलेपन का इलाज कुछ ही घंटों में इस ट्यूब के अंदर एक महामानवी की उत्पत्ति होगी, और उसके साथ तुम अपना वंश भी आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन तुमने मुझे अब तक यह नहीं बताया कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो। यह सच है कि अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक को बेहोश करके तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और भी प्राणी हो, तुम्हारी प्रजाति बची रहे। इन वैज्ञानिकों को बेहोश भी इसलिए करना पड़ा ताकि ये हमारा महामानवी बनाने में काम में अड़ंगा न डाले। मैं प्रजातियों को लुप्त करता हूँ मानव, खुद लुप्त नहीं होता। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ महामानव। कुछ शक्तियाँ तुमको नष्ट करना चाहती है, और भगवान की बनाई किसी भी वस्तु को मैं लुप्त होता नहीं देख सकता। और मुझे ख़त्म करने लायक शक्तियाँ अभी प्रकृति ने बनाई ही नहीं है।
वो कहता है मैं अभी आया और आपातकालीन द्वार से बाहर चला जाता है। तुम कौन हो? पूरी बात बताओ। भारतीय रिसर्च सेंटर का एक वैज्ञानिक, बचा लो मेरे रिसर्च सेंटर को, इस दुनिया को, मानवता को। महामानव, किसी महामानव नाम के प्राणी ने हमारे रिसर्च सेंटर पर कब्जा कर लिया है। वह रिसर्च स्टेशन की सुविधाओं का प्रयोग अपने लिए एक महामानव बनाने के लिए कर रहा है, ताकि वह अपना संतानें पैदा कर सके। इसका इरादा अपने जैसा और महामानव बनाकर पूरी पृथ्वी पर से मानवों को नष्ट कर देने का है। महामानव का पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब है, और वो इसको रोकने का एक ही तरीका है, नष्ट कर दो महामानव को, वरना वह हम सबको नष्ट कर देगा। नष्ट कर दो उसे। महामानव को नष्ट करना मजाक नहीं है, वैसे भी पहले हम उसे समझाना चाहिए। मूर्खता मत करो, वह पहले ही वैज्ञानिक को खत्म कर चुका है। तुम लोग चाहे महामानव को नष्ट करो या उससे बात करो, मैं कम से कम उस क्लोन को तो नष्ट नहीं कर दूंगा जिसे महामानव पृथ्वी के विनाश के लिए बना रहा है। मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये तो मुझे करना ही था, वरना महामानव और सुपर मानवों का टकराव कैसे होता? ये क्या टेस्ट ट्यूब टूट गई? जीवनदायिनी द्रव्य बाहर आ रहा है। महामानवी का भ्रूण नष्ट हो गया है। ओह, ये इन मानवों की साजिश है। वह वैज्ञानिक सही कह रहा था। मानव मेरा वंश बढ़ता देखना नहीं चाहते। ओह, समझा। ये सारे मानव अद्भुत शक्तियाँ और हथियारों से लैस है। ध्रुव भी है इनके साथ। तब तो ये निश्चित ही मुझे ख़त्म करने का प्लान बना है, क्योंकि ध्रुव ही एकमात्र ऐसा मानव है जो मुझसे पहले ही मात दे चुका है। लेकिन इस बार महामानव न तो मात खाएगा और न ही दया दिखाएगा तो सिर्फ तबाही का नज़ारा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मानसिक ड्रिल, कोई नहीं। मैंने तो पहले भी नहीं सुना। मेगागन गर्जी। रुक जाओ महामानव, इंस्पेक्टर स्टील तुझे दूसरी चेतावनी नहीं देगा। महामानव ने अपने शरीर को मानसिक कवच में सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन मेगा रॉकेट के धक्के से बचा नहीं पाया। अब तो दुनिया को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहेगा महामानव। गलत, तू मुझे नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहेगा। मेरी मेगागन नष्ट हो गई। रुक जाओ महामानव, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई ध्रुव। मानव होते ही हैं दोगले, कहते कुछ है करते कुछ है। अब मानवों का नष्ट हो जाना ही उचित है। पहले मानवों के रक्षक मरेंगे, फिर सारे मानव। बस बहुत हो गया महामानव, रुक जाओ, शांत हो जाओ, ताकि हम बातचीत से समस्या का हल निकाल सकें। समस्या तुम लोग हो और तुम लोगों का हल मैं हूँ, तुम सबकी मौत। बहुत हो गया। यह सचमुच दुनिया के लिए खतरा है। जो हमसे नहीं संभल रहा, वह सामान्य मानवों से क्या संभलेगा? इसको यहीं पर रोकना होगा। महामानव की एक ही कमजोरी है, शक्ति, ऊष्मा, जो तुम्हारी ताकत है। तब तो इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एटॉमिक ब्लास्ट से गर्मी बढ़ाकर तुम्हारी मदद करता हूँ शक्ति, और रही सही कसर मेरे गोले बारूद पूरा कर देंगे। महामानव को मानसिक कवच पहनने का वक्त नहीं मिल पा रहा। यह बेहोश हो रहा है। बस थोड़ी सी देर और गर्मी की ज़रूरत है। वह गर्मी मेरे ध्वंसक सर्प से मिल जाएगी। उफ, यह गर्मी मुझ पर बेहोशी छा रही है। मुझे मानसिक कवच पहन लेना चाहिए था, लेकिन क्या करता। मानसिक कवच पहनने के बाद मैं वार नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं क्या करूं? एक तरीका है। मानसिक वार बर्फीली सतह से टकराए और बर्फ के टुकड़े ऊपर उखड़कर महामानव के शरीर से आ टकराए और ठंडक मिलती है। महामानव की मानसिक शक्तियाँ तेज हो गई और उसके बंधन खुल गए। अब मैं तुम्हें सुपर हीरोज को दिखाऊंगा महामानव की शक्तियाँ। महामानव अब अपनी मानसिक ऊर्जा को किसी भी दूसरी ऊर्जा में बदल सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा में। शुक्र मना महामानव की तेरे नाम के साथ मानव शब्द जुड़ा है, और परमाणु किसी मानव की जान नहीं लेता, वरना मैं ये मामूली नहीं बल्कि भयंकर परमाणु वार करता, जो तुझे जलाकर राख कर देता। मैं तेरे दिमाग को टटोल रहा हूँ परमाणु। जल्दी ही मैं तेरी शक्तियाँ को राज भी जान गया। तेरी शक्तियाँ तेरी बेल्ट में छुपी यंत्रों के अंदर है। तेरी बेल्ट नष्ट हो जाए तो तेरी शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएगी। मेरी बेल्ट को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। दुनिया के सबसे मजबूत धातु मिश्रण से बनी है ये बेल्ट। मैं तेरी बेल्ट को नहीं, तेरे बेल्ट की शक्तियों को नष्ट करूंगा। मेरी मानसिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलकर एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी, और यह चुंबकीय क्षेत्र तेरे नाजुक यंत्रों में के कार्यकलाप में व्यवधान उत्पन्न करेगी। और परमाणु, तू शक्तिहीन हो जाएगा। परमाणु और शक्ति घायल हो चुके नागराज। तिरंगा और स्टील की हालत भी ठीक नहीं है। सिर्फ तुम दोनों अभी तक महामानव के बचे हुए हैं, इसलिए हमको अब किसी योजना की ज़रूरत है। मैं अकेला ही इसके लिए काफ़ी हूँ ध्रुव। वैसे एक योजना भी है मेरे पास, इससे पहले कि महामानव गोलियों के धक्के से संभल पाता। डोगा के शक्तिशाली किक ने महामानव को रिसर्च स्टेशन के जनरेटर रूम के अंदर उछाल दिया, और अगले ही पल डोगा की गोलियों ने जनरेटर के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया। पेट्रोल सुलग उठा और पूरा जनरेटर रूम आग का गोला बन गया। महामानव के लिए यह मामूली अग्नि ऐसी ही है जैसे तुम्हारे लिए माचिस की तिल्ली, जो अपनी तपन से किसी को झुलसा नहीं सकती। मुझे रोकना तो ज्वालामुखी की आग लगाओ।
पिंगली चट्टाने लाओ, आग लाओ। बहुत हो गया। महामानव के खिलाफ हमने संयुक्त शक्तियाँ भी आजमा कर देख ली और व्यक्तिगत शक्तियाँ भी। अब इस खेल को ख़त्म करना ही होगा और इस खेल को ख़त्म करेगा नागराज। ये मेरी विष फुंकार की गंध है महामानव। मानव हो या महामानव, सांस लेने की जरूरत तो सभी को पड़ती है। अब तू भी सांस के साथ मेरी फुंकार भी खींचेगा और बेहोश हो जाएगा। महामानव की मानसिक शक्तियों को कम मत समझो नागराज। मैं सांस लूँगा ज़रूर, लेकिन यहाँ की वायु से नहीं, यहाँ से मीलों दूर की वायु से। मैंने वायु को अपने फेफड़ों में खींचकर संगठित कर लिया है नागराज। अब मुझे कई महीने तक सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी विष पुकार अब मेरे अंदर नहीं जा पाएगी नागराज। अब महामान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह कमाल है, मानसिक ड्रिल आर पार हो जाने के बाद भी तू जिंदा है। और अब तू गायब हो रहा है। नहीं नहीं, मैं तुझे देख सकता हूँ। तू अपने शरीर को कणों में तोड़ रहा है, लेकिन इस रूप में भी मैं तुझे मानसिक वारों से नहीं बच पाएगा। तुम अपने सर्पों से मानसिक संकेत ग्रहण कर सकते हो नागराज, तो मानसिक वार छोड़ भी सकते हो। महामानव के मानसिक वारों का जवाब अपने मानसिक वारों से दो। नागराज मुझे हंसाओ मत। एक मानव महामानव पर मानसिक वार करेगा? मेरी मानसिक शक्तियाँ तुमसे लाखों गुना ज़्यादा है नागराज। नागराज महामानव से जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल उसने महामानव को उलझाया हुआ है। इसी दौरान हम महामानव से निपटने का रास्ता निकाल लेना चाहिए। महामानव की एकमात्र कमजोरी तीव्र गर्मी का सहन न कर पाना है, और महामानव खुद कह चुका है कि वह तीव्र गर्मी एक ज्वालामुखी से बड़े लावे की हो सकती है। अब अंटार्कटिका की खूब जमा देने वाली सर्दियों में ज्वालामुखी कहाँ से आएगा? पूरी धरती ज्वालामुखी से भरी हुई है। यहाँ भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी अवश्य होगा। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारी सारे उपकरण सही सलामत तो है ना? हाँ, तो फिर उसमें स्कैनर स्क्रू करो और इस एरिया का चप्पा चप्पा छान लो। कहीं ना कहीं पर ज्वालामुखी जरूर होगा। मेरी मानसिक शक्तियाँ सचमुच महामानव के सामने कुछ भी नहीं है। मैं इसको अब और रोक नहीं सकता। इसे सिर्फ तुम रोक सकते हो नागराज, सिर्फ तुम। तभी भी अपनी मानसिक शक्तियों को कई गुना बढ़ा लो। अपने शरीर के सर्प सेना को निकालो। तुम्हारे सारे सर्प जब तुम्हारे साथ एक साथ मानसिक वार करेंगे तो इसकी तीव्रता कई गुना बढ़ जाएगी। सचमुच थैंक यू ध्रुव। अब मैं महामानव से निपट लूँगा। इतना आसान मत समझो नागराज। तू मुझे थोड़ी देर के लिए रोक सकता, लेकिन मेरे हाथों अपनी मौत को टाल नहीं सकता। जल्दी करो इंस्पेक्टर स्टील, वक्त बहुत कम है। मिल गया ध्रुव। उस तरफ यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक ज्वालामुखी है। लेकिन क्या इंस्पेक्टर स्टील? लेकिन वह ज्वालामुखी समुद्र की सतह के नीचे है और उस पर बर्फ की 10 मीटर मोटी परत जमी हुई है। अब तो महामानव को ज्वालामुखी तक ले जाना असंभव काम है। वह हमको इसका मौका नहीं देगा। फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे? नहीं, हमको यह एकमात्र मौका खोना नहीं है। शक्ति, तुम बर्फ की परत में छेद करो। छेद ज्वालामुखी के ठीक ऊपर होना चाहिए। हम नहीं। ठीक है ध्रुव, उम्मीद है तुम जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे होंगे। इसी दौरान महामानव अपनी मानसिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। मुझे झटके लग रहे हैं। अब तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा नागराज। ये क्या है? ये तुम्हारी अंतिम यात्रा है महामानव, ध्रुव की तरफ से एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा। इतनी तेज गति के चलने से महामानव को सोचने का वक्त नहीं मिल रहा था, और किसी भी शक्ति का प्रयोग कर पाने से पहले ही महामानव ज्वालामुखी के अंदर होगा। ध्रुव एन वक्त पर इजेक्ट बटन दबाकर प्लेन से अलग हो गया और महामानव को लेकर जेट प्लेन ज्वालामुखी की दहकती गहराइयों में घुसता चला गया। और फिर उस धमाके ने मिशन की सफलता का ऐलान कर दिया। महामानव मरेगा तो नहीं, लेकिन ज्वालामुखी के लावे में हमेशा के लिए कैद होकर जरूर रह जाएगा। बाप रे बाप, ठंड से पूरा शरीर सुन्न हो गया है। सब्र रखो ध्रुव, मैं अभी हल्की उष्मा पैदा करके तुम्हारी ठंड को दूर कर देती हूँ। पर ये तो बताओ कि मानव का क्या हुआ? महामानव ज्वालामुखी में दफन हो गया, खतरा समाप्त हो गया, लेकिन वह वैज्ञानिक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वह बिल्डिंग के अंदर चला गया था। चलो हम सब वहीं चलते हैं। मदद आने तक कम से कम ठंड से तो राहत मिलेगी। ख़त्म कर दिया महामानव को इन प्यारे प्यारे सुपर हीरोज़ ने। अपना आधा काम तो हो गया, अब बाकी बचा आधा काम करना है। बाजिल, बुलाओ मुझे दिल्ली। बधाई दे मुझे, बधाई दे बाजिल, मैंने अपना काम कर दिया। अब बाकी की बाधा बचा काम तू पूरा करेगा। महामानव के अलावा अब सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी जो हमें प्रजाति का अति विकसित नमूना है और जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है, वह प्राणी है कोबी, असम के जंगलों का एक प्राणी। मैंने उसकी शक्तियों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है और उसको ख़त्म करने का तरीका भी सोच लिया है। मैं उसे ख़त्म करने के लिए बेताब हो रहा हूँ, मालिक आदेश दे। और वहाँ दिल्ली में बुरी खबर है सुपर हीरोज़, पृथ्वी के रक्षक के संस्थापक श्री गंगाधरन का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। हत्यारे का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा। ओह नो, सच तो यह है कि उनका पूरा परिवार लापता है, लेकिन उन्होंने जो प्रोजेक्ट पृथ्वी के रक्षक शुरू किया है वह वैसे ही चलेगा। आपके पास एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट ट्रांसमीटर होंगे
और यह आपका हेडक्वार्टर हर अपराधी की सूचना का 24 घंटे विश्लेषण करता रहेगा। अब अगर आप लोग चाहे तो अपने अपने शहर वापस जा सकते हैं, हम इसकी व्यवस्था कर देंगे। हम पृथ्वी के रक्षक की शुरुआत अच्छी भी हुई और ख़राब भी। गंगाधरण की हत्या संयोग है या हमारे लिए चेतावनी? यह न संयोग था न ही चेतावनी, यह तो आने वाली जलजले का संकेत था। एक तो इतनी मुश्किल से जेन के पास से इसे क्या कहते हैं कंघी गायब करके लाया था ताकि मैं सच संवर सकूं और भेड़िए का बच्चा मुझे जानवर न कह सके, लेकिन कंघी करते ही चिड़ियों ने मेरे बालों पर टप टप कर छी कर दी। मैं इस चिड़िया के पर नोच डालूंगा, गर्दन मरोड़ डालूंगा। काफ़ी ऊपर चढ़कर बैठी है, लेकिन मैंने भी कसम खाई है, मैं इसकी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। ये रही। अरे अरे ये क्या, मेरे बालों को एकदम सत्यानाश कर दिया। किसने कोबी के बालों को खींचने की हिम्मत की? मैंने। बाजिल ने। चिड़िया तो तुझे ऊपर बुलाने का सिर्फ एक बहाना था ताकि मैं तुझे ऊपर से ले जाकर तुझे मौत की राह पर छोड़ सकूं। मर गए कोबी को मारने वाले। और फिर जो कुछ भी हुआ, कोबी को बढ़ती पूंछ को एक पेड़ के ऊपर डाली से लिपट गई। बाजिल को उसकी कतई आशा नहीं थी। उस टक्कर ने बाजिल के दिमाग को हिलाकर रख दिया। बाजिल नीचे गिर रहा है और इस हालात में वह अपनी मानसिक शक्तियाँ प्रयोग भी नहीं कर पाएगा। मुझे मदद करनी होगी बाजिल की। नहीं, बाजिल ने अपने आप को संभाल लिया है। फिलहाल मुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तू मेरी मानसिक शक्तियों का सामना नहीं कर सकता कोबी, मार डालूंगा मैं तुझे, नहीं बचेगा तू। तू कोबी को दूर से मार रहा है, जरूरी कोई दिव्यास्त्र है तेरे पास? तू कोबी को भी एक दिव्यास्त्र बुलाना पड़ेगा अपनी गदा। हे भेड़िया देवता मदद, ये गदा सारे वार रोक सकती है, ये पहले तेरी मानसिक वार को रोकेगी और फिर तेरा मुंह तोड़ देगी। बाजिल मुसीबत में है, अब मदद करनी ही होगी। ये बेहोशी की दवा हाथियों को बेहोश करने के लिए काफ़ी है। ये क्या, शायद इसका कोई साथी भी यहाँ पर है। सर चकरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी दौरान ये तू क्या कह रहा है? हाँ भेड़िया, कोई चमत्कारी इंसान चिड़िया कोबी को पीट रहा है, यानी जंगल में कोई नई मुसीबत आ गई है और कोबी ने उसे छेड़कर खतरे को और बढ़ावा दे दिया है। जरा संभल कर भेड़िया, उस पक्षी मानव का एक साथी भी है। उसी वक्त बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, तू भी मार खा कर देख, तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। ये क्या हो गया? इस पर तो बेहोशी वाली दवा का उतना ही असर हुआ जितना एक नशेड़ी पर शराब का होता है। अब मेरे पास ये दूसरी खतरनाक दवा बची है, लेकिन इसका सीधा कोबी के खून में मिलना ज़रूरी है। यहाँ से मैं ऐसा निशाना तो नहीं लगा सकता। बाजिल से मानसिक संपर्क करता हूँ, शायद उसके पास कोई योजना हो। मानसिक संपर्क होते ही, गुड आइडिया बाजिल, तेरे भेजी गई बेशुमार चिड़िया इस दवा से अपनी चोंच भिगोएंगी और कोबी के शरीर में चोंच गड़ाकर इस दवा को उसके खून तक पहुंचा देंगी। इस दवा के असर से कोबी बच नहीं पाएगा। ये क्या, एकाएक चिड़िया का दल मुझ पर हमला क्यों करने लगा? जरूर ये काम बाजिल का है, लेकिन कोबी तोड़ डालेगा इन चिड़िया की चोंच और पंजों को, तोड़ डालेगा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लेकिन कोबी हारेगा नहीं, हारेगा नहीं। दूसरे के शरीर से तो कोबी लड़ सकता, लेकिन अपने शरीर से भला कैसे कोई लड़ सकता? हा हा हा। अब मुझसे लड़कर दिखा कोबी। इसकी गदा ले लो बाजिल, क्योंकि वह मानसिक शक्तियों को भी रोक सकती है। फिर इसकी हड्डियों एक एक करके तोड़ना। गदा तो है ही नहीं, कहीं गायब हो गई है। अरे इधर कोई आ रहा है, अब क्या करे मालिक? टुकना बेकार है, कोबी तो मरेगा ही मरेगा। इसकी मेरी दवा से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ से चलो बाजिल, अब बहुत काम है। दुनिया पर राज करने के लिए हमको अभी कई शक्तिशाली इंसानों को ख़त्म करना पड़ेगा, खास तौर से नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु जैसे सुपर हीरोज को। और शुरुआत करेंगे नागराज से। कोबी की तरफ आने वाले कदम भेड़िया के थे। कोबी, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? दूसरों से पंगे का सबक कब मिलेगा? मिल गया शेर को सवा शेर। रुको भेड़िया, वह सब कुछ तबाह कर देगा। कोबी, क्या हुआ तुमको कोबी? यह तो बुरी तरह से घायल है भेड़िया, इसके शरीर से किसी दवा की महक आ रही है। सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है, इसको तुरंत फूजो बाबा के पास लेकर जाना होगा। दुनिया को बचा लो भेड़िया, जंगल को बचा लो, नागराज को ढूंढो, दुष्ट बाजिल वहीं मिलेगा, ख़त्म कर देना उसे। मेरी गदा जरूर लेके जाना, वहीं बाजिल की मानसिक ताकत का मुकाबला कर सकता है। तूने पहली बार भेड़िया से कुछ मांगा कोबी, भेड़िया जान देकर भी तेरी मांग को पूरा करेगा। नहीं नष्ट होगी दुनिया, नष्ट होगा तो सिर्फ बाजिल और उसका मालिक अभी सफलता के साथ वे आसमान पर घूम रहे थे। खत्म हो गया महामानव और ख़त्म हो गया कोबी। अपनी अपनी प्रजातियों के शानदार विकसित नमूने ख़त्म हो गए। अब सिर्फ शेरों को मारना है, यानी सुपर हीरोज को। फिर ये दुनिया वाले रेंगने वाले कीड़े की तरह हमारे कदमों में लौटेंगे। तू भी तो उनमें से एक ही है मालिक, और सबसे पहले दुनिया के मालिक बाजिल के सामने रेंगने वाला इंसान बनेगा तू मालिक तू। ये क्या कर रहे हैं कमीने?
भूल गया कि मैंने तुझे जन्म दिया है? तू भी भूल गया कि तूने मुझे मारा है? मरने के बाद भला क्या याद रहे? पेट में दर्द, तुझे भूख लग रही है बाजिल, और तेरी खाना सिर्फ मैं बना सकता हूँ, तेरा स्पेशल खाना। मुझे माफ़ कर दो मालिक, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। खाना दो मुझे, मेरा खाना दो, वरना ये पेट की ऐंठन मेरी जान ले लेगी। सही समय पर संभल गया तू। अब खाना खा और लग जा काम पर। सबसे पहले उन सुपर हीरोज़ को ख़त्म करके आना होगा, ताकि हमको रोकने वाला कोई न रहे। अरे क्या हो रहा है? जिस मानसिक ऊर्जा को मापने वाले यंत्र की मदद से मैंने महामानव को ढूंढा था, वह फिर से संकेत दे रहा है। लेकिन इसकी मानसिक ऊर्जा छोड़ सकने वाला कौन हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बच गया महामानव, किसी तरह से बच गया। यह तो गड़बड़ हो गई मालिक। अब क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। अब सुपर हीरोज़ को मारने की जहमत हमको नहीं उठानी पड़ी। महामानव खुद ये काम करेगा। अपना बदला इन सुपर हीरोज़ से लेगा महामानव। फिर से महामानव को मारना रह जाएगा। इंतजार करो इंतजार। महामानव की किस्मत उसके साथ थी, वह बच गया था, क्योंकि ये ज्वालामुखी फटने वाला था। वह मैं तो बच गया, लेकिन मुझे मारने का प्रयास करने वाली ये सुपर हीरोज़ नहीं बचेंगे। मेरे सामने कितना सुंदर भविष्य था। लाखों वर्षों के अकेलेपन के बाद मुझे एक महामानवी का साथ मिलने वाला था। मेरा बच्चा पैदा होता, मेरा वंश आगे बढ़ता। कितना अच्छा था वह मानव वैज्ञानिक जिसे मुझे एक तरफा चौंका दिया था। कौन है तू मानव? यहाँ तक कैसे आ गया? वार मत करना मानव, मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। तुम्हारे बारे में मैं पहले से जानता हूँ। वैसे भी सुपर कमांडो ध्रुव से तुम्हारी मुठभेड़ तुमको दुनिया के सामने ला चुकी है। फिर अभी तो मुझे पता चला कि तुमको मानसिक ऊर्जा वाले मापने वाले यंत्र के द्वारा ढूंढने को मजबूर कर दिया। मानव तुझको नष्ट करने की योजना बना रहे हैं कुछ सुपर हीरो, जिस काम के लिए तैयार किए गए हैं। सुपर कमांडो ध्रुव भी उनके साथ है। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ। भगवान द्वारा बनाई किसी भी वस्तु को लुप्त नहीं होते देख सकता। पेशे से मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे अकेलापन दूर करूँगा। तुम्हारे लिए एक महामानवी की रचना करूँगा, ताकि तुम अपने वंशजों को पैदा कर सको और महामानव कभी नष्ट न हो। तुम मेरे अकेलापन को दूर करोगे? वाह, मैंने तो इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये कैसे होगा? उस रिसर्च स्टेशन में ऐसा करने की सारी सुविधा मौजूद है। वहीं पर मैं तुम्हारी कोशिका द्वारा एक महामानवी का निर्माण करूँगा। तुमको सिर्फ रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को बेहोश करके मेरी मदद करनी होगी, ताकि वो महामानवी बनने में मेरे काम में टांग न डाल सके। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मानवों ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरा विश्वास, अब मैं मानवों का वही हाल करूँगा जो मैंने डायनासोर का किया था। नष्ट कर दूंगा इस वर्तमान मानव प्रजाति को, और पृथ्वी पर बसाऊंगा अपने गुलाम मानवों की आबादी। वे मानव जो मैं इन सुपर हीरोज़ की कोशिकाओं से बनाऊंगा, उस वैज्ञानिक को देखकर मैंने भी इस तरीका समझ लिया है, और इस बदले की शुरुआत होगी उसकी मौत से जिसने मेरे सपनों को मार डाला। सुपर हीरोज़ की मौत से। और मेरा पहला शिकार होगा नागराज महानगर का रक्षक। तो तुझे ये सही खबर मिली थी, फर्टिलाइजर प्लांट पर हमला हो रहा है। अगर यहाँ से खतरनाक गैसों का रिसाव हो गया तो पूरा महानगर खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद मैं पूछूंगा कि ये कौन है और ऐसा क्यों रहा। फिलहाल मैं पहला काम इसको रोकना है। नागराज तू मुझे रोक नहीं पाएगा। नष्ट कर दूंगा इस प्लांट को और इस शहर को। हर अपराधी यही महत्वाकांक्षा लेकर महानगर आता, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया। बता कि तू ये सब क्यों कर रहा है? जमीन में खाद और अन्य रसायन मिलाने के लिए, ताकि तुझे अपने रास्ते से हटा सकूं। हो, खाद के रहस्य मिश्रण के प्रभाव में मामूली पौधे को तेजी से बड़ा होकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे जकड़ रहे, लेकिन मैं इसे उखाड़ फेंकूं, कोई फायदा नहीं हो रहा। पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये प्लांट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको कोई स्थायी हल निकालना होगा। पौधे भी जीवित होते, इसलिए मेरा विष इन्हें मार सकता है। नागराज की फुकार के विष के कण जमीन में घुसते चले गए। ले, अब यह भी चाहे जितनी खाद डाल ले, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। तूने वही कर दिया जो मैं चाहता था नागराज। अब देख अपनी जहरीली शक्तियों को अपने ही मौत बनते हुए। अरे ये फर्टिलाइजर प्लांट गायब कैसे हो रहा है? इसे मैं गायब कर रहा हूँ, ताकि तू अब किसी खाद और गैस का प्रयोग करके बचने के लिए ना कर सके। महामानव यानी फर्टिलाइजर प्लांट पर वेश बदल कर हमला करने तुम कर रहे थे, लेकिन तुम ज्वालामुखी से बचे कैसे? मुझे तो बचना ही था, क्योंकि तुम सबकी मौत मेरे हाथों में लिखी हुई है। चाहे जितना तड़प ले, लेकिन इस चुंगल से तेरी लाश ही छूट पाएगी नागराज। तू अगर समझता है कि तेरे द्वारा बनाया गया यह विचित्र वृक्ष मुझे मार सकता है, तो तेरी भूल है महामानव। जरूर मारेगा। वृक्ष तेरा सारा विष युक्त खून चूस लेगा, क्योंकि विष ही इसका भोजन है। अगर मुझे पकड़ सकेगा तभी चूसेगा ना विष। इच्छाधारी शक्तियाँ मुझे आज़ाद कर देंगी। तू कणों में बदल कर भी महामानव से बच नहीं पाएगा। मेरी शक्तियाँ तुझे असली रूप में आने पर मजबूर कर देगी। वृक्ष ने फिर मुझे पकड़ लिया है। यह मेरे खून चूस रहा है, मुझे कमज़ोर कर रहा है। इसकी जड़ों से ही उखाड़ फेंकता हूँ, ये नहीं उखड़ता। अब देर मत कर वृक्ष, इसकी निकल कर इसका सारा विष एक साथ चूस ले। देख महामानव, खत्म हो गया वृक्ष। ये निगलेगा तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं, मेरे ध्वंसक सर्पों को। इसका काम सिर्फ
तेरे रक्त और कोशिका को हासिल करना था नागराज। अब इस रक्त और कोशिका को विकसित करके मैं बनाऊंगा तेरा विकसित रूप भविष्य का नागराज। अगर मेरे वंशज तेरी शक्तियों के साथ पैदा होते रहेंगे तो आज से हजारों वर्ष बाद वे ऐसे ही दिखेंगे। मिलो अपनी मौत से नागराज, तेरी ही विकसित रूप नाजगर। महामानव ने अपनी मानसिक लेंस से छंती किरणों से मेरी कोशिकाओं को विकसित करके एक खतरनाक प्राणी में बदल दिया है। सर घूम गया। भविष्य के नागराज के विष पुकार मेरा दम घोट रही है। अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तीव्रतम विष पुकार छोड़ता हूँ। नाजगर का तेरी फुकार से सर चकरा रहा है। इसको अपने से दूर फेंकना होगा। मैं सिर्फ नाक की तरह लहरा सकता हूँ, लेकिन इसकी लचीलापन तो आश्चर्यजनक है। इसको फिर से कोशिकाओं में बांट देता हूँ ध्वंसक सर्पों के जरिए। लेकिन नाजगर का जवाब और भी भयंकर था। नाजगर के पास ध्वंसक सर्पों से कई गुना अधिक विनाशकारी सर्प मौजूद है। तू घायल हो गया है नागराज। अब नाजगर तुझे वैसे ही निकल जाएगा जैसे छोटे सांपों को बड़ा सांप। तू तो अब मेरे के समान हो गया है नागराज। इससे पहले कि मेरे दुश्मन सतर्क हो जाए, उसको भी मारने पहुंच जाता है। अब डोगा की बारी है। ओ डोगा को या किसी और को सर करने का समय नहीं है। नाजगर मुझे निगलने के लिए जकड़ चुका है। अब तू नहीं बचेगा नागराज। विष दंश का प्रयोग करना खतरनाक होगा। क्या पता इसका विकसित विष मुझे ही गला दे। पूरी शक्ति वापस आने तक इच्छाधारी कणों में ही बदलकर बचकर रहना होगा। और नाजगर भी इच्छाधारी कणों में बदल गया। यह तरीका भी बेकार हो गया। मुझे सामान्य रूप में आना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? इसको निपटने के लिए भी मेरे पास शक्ति भी नहीं है। ओह, यह गधा कौन आ गया मेरी मदद करने के लिए? भेड़िया कोबी का दूसरा रूप। इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मैं यह जान चुका हूँ कि नाजराज हो। लेकिन यह कौन है? बाजिल तो नहीं है, क्योंकि वह आधा पक्षी और आधा इंसान है। ये बाजिल कौन है? ये तो नाजगर है। मेरी कोशिकाओं को विकसित करके बनाया गया है मेरे भविष्य का विकसित रूप। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है और इसे कौन बना रहा है। खैर, पहले नाजगर से निपट लूँ, फिर आराम से स्थिति समझूंगा। मेरी गदा इसके वार को रोक सकती है। तुम इसका वार रोको, मैं इस पर वार करता हूँ। ओह, ये तुम दोनों नाजगर के एक साथ लड़ना चाहते हो? नाजगर तुम दोनों को एक साथ निपट सकता है। तेरे सांप मुझ तक पहुँच नहीं सकते। गदा मेरे हाथों से छूट गई है। उड़न सर्प ये मुझे हवा में उड़ा रहे हैं और मुझे काट भी रहे हैं। मुझ पर बेहोशी छा रही है। हो, भेड़िया नीचे गिर रहा है और उस पर जहर भी चढ़ा हुआ है। मुझे इस जहर चूसना होगा और इसको सख्त ज़मीन पर टकराने से बचाना भी होगा। भेड़ियों की हड्डियों तो बच जाएंगी, लेकिन इस जान बचानी जहर चूस कर। न तो ये बचेगा और न ही तू बचेगा नागराज। हो, इसने मुझे अपनी पारदर्शी कैचुली में जकड़ लिया है। मैं न तो इसको फाड़ पा रहा हूँ और न इसमें सांस ले पा रहा हूँ। साथ ही ये मुझे मानसिक लेंस से छनकर आती किरणों की तरफ ढकेल रहा है। पर क्यों? समझ गया। किरणों के प्रभाव से इसकी कैचुली की हर कोशिका फिर से तेजी से बढ़ेगी और मुझे चारों तरफ से ढककर एक ऐसी कैद में बंद कर देगी जिसे मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। लेकिन नाजगर से निपटने के लिए मैं क्या करूँ? ये विकसित करने वाली किरणें, अगर ये नाजगर और विकसित कर दे तो नाजगर क्या बन जाएगा? जो बनेगा वह जरूर खराब ही होगा, वरना महामानव नाजगर की ओर विकसित क्यों करता, ताकि वह मुझे और जल्दी से मार सके। नागराज का ख्याल सही था। ओह, यह तो विकसित होकर बंदर बन रहा है। यानी बंदर का विकास होकर इंसान बना और इंसान विकसित हुआ फिर से बंदर बन गया जाएगा। शायद इसीलिए इसको विकास चक्र कहते हैं, यानी जहाँ से शुरू वहीं पर ख़त्म। नाजगर तो विकसित होकर बंदर बन गया, लेकिन मुझे इस कैचुली कैद से बंद कर गया। कैसे आज़ाद करूं अपने आप को इस कैद से? मेरा दम घुट रहा है और साथ ही भेड़िया के शरीर में जहर भी फैलता जा रहा है। भेड़िया, हाँ, भेड़िया की चमत्कारी गदा इसकी सख्त कैचुली फाड़ सकती है। कैचुली उतरने के बाद कहाँ गया वह नाजगर? नागराज ने भेड़िया से शरीर से सारा जहर चूस लिया था। बंदर बन गया। अब बताओ, यह बाजिल कौन है? तुम नगर में मेरे पास कैसे आ पहुँचे? रुको, यह सब मुझे रास्ते में बताना। फिलहाल हमको डोगा को महामानव से बचाना है। डोगा, खैर चलो। इसी वक्त देख, महामानव महानगर में जा चलकर मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। यानी उसे नागराज को मार दिया। वह डोगा कोई बारी है। और इसी के साथ जलजला कॉमिक्स का पार्ट 1 समाप्त होता है। जल्दी ही हम सेकंड पार्ट के साथ आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। धन्यवाद।